सबसे पहला सवाल यही कि भाई आप कह रहे हैं कि अयोध्या चित्रकूट तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। अयोध्या का गणित और मथुरा का गणित बिल्कुल अलग है विधानसभा में। अयोध्या में तो फिर भी 2 सीटें हार गई थी भारतीय जनता पार्टी 2022 में, पर मथुरा तो 5 की 5 लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये जफर साहब जो कह रहे हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वैसा ही कुछ आने वाला है क्या? नहीं, आपके सवालों से संबद्ध होता हूं और जफर साहब को अल्लामा इकबाल की एक शेर पेश करता हूं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो जफर साहब, आपको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। और जो आप सांसदों की बात कर रहे थे कि आपके 240 हैं इस समय, कभी आपके 2 भी हुआ करते हैं। तो लोकतंत्र और लोकशाही में कौन कब कहां चला जाए। और हमने आपको गोरखपुर भी एक समय में उपचुनाव में हराया था। और अभी जो 10 सीटों की बात हो रही है गरिमा, उस 10 सीटों में समाजवादी पार्टी का चाहे कटहरी ले लीजिए, चाहे फूलपुर ले लीजिए, उस 10 सीटों में 7 से 8 सीटों में अभी हम लोकसभा में इनसे बहुत ज्यादा वोट पाए। जैसे आप फूलपुर का ले लीजिए, फूलपुर में लोकसभा में हम पाए हैं 1,07,000, ये पाए हैं लगभग 87,000। तो इनको वहां भी हारना है। और जो 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, तो अब वो सारी बात और वो सारा कहावत जो है खुद आप पर चरितार्थ होने वाली। क्योंकि 400 का जिस तरह से आपका जुमला ध्वस्त हो गया, आप यकीन करें आप 2027 में वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप 2012 में थे। आप बमुश्किल 47 सीट पे आ जाएं उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जो पीडीए की अवधारणा अखिलेश यादव की है, ये पूरा देश बधाई देना चाह रहा। पूरा देश, एक समय इस देश में लोकनायक जेपी बाबू हुए, एक समय इस देश में जननायक चंद्रशेखर बाबू हुए, अब बहुजन नायक अखिलेश यादव हैं। चूंकि अखिलेश यादव इस देश के बहुजनों की वो पीड़ा उठा रहे हैं और उस पीड़ा को व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। गरिमा, जो आपने बताया कि 17 सीट उन्होंने दलितों को दिया, और गजब क्या किया उन्होंने, गजब ये किया उन्होंने कि 2 सीट, जो 2 सामान्य सीट, फैजाबाद और मेरठ सामान्य सीटों पर भी दलित वर्ग के लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। क्यों दिया? इसका कारण है कि अखिलेश यादव इस देश के सदन में जातिगत जनगणना की बात करते हैं, और अखिलेश यादव उससे आगे कहते हैं कि जो इंदिरा साहनी की रिपोर्ट है उसको, इस 50% के गैप को, दायरा को बढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने अभी, सरकार ने तो नहीं बढ़ाई, लेकिन अखिलेश यादव जी ने अपने राजनीति में दलितों के राजनीतिक संरक्षण और उनका दायरा उन्होंने बढ़ाया। जो सवाल आपका, लेकिन मथुरा, लेकिन मैं मनोज वापस आती हूँ एक सवाल पर। भाई आपने नैरेटिव सेट किया ना, आपने पोस्टर लगाया, तो मथुरा का गणित जरा समझा दीजिए। मथुरा 3 लाख वोटों से हेमा मालिनी जीती, फैजाबाद आप जीते, फैजाबाद पर आपका फख्र करना लाजमी मान लिया, लेकिन मथुरा 3 लाख वोटों से हेमा मालिनी जीत रही है। मथुरा की 5 विधानसभा की सीटें, 5 की 5 पर बीजेपी इस समय काबिज है। ये कैसा गणित है आपके फेवर में? ये बिल्कुल सही बात है। अब मथुरा की बात तो तब है ना जब 2029 में चुनाव होंगे। तो ये इसी उत्तर प्रदेश में ये सच बात है कि एक समय हम कम सीटों पे थे, ये 325 पे आ गए। और जब ये 42-43 सीट पर थे, जब इसी उत्तर प्रदेश में इनको एक भी किसी भी विधानसभा में 5,000-7,000 वोट मिलते थे, तब समाजवादी पार्टी 2012 में 2024 सीट पाई। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो बहुजन वर्ग है वो जान गया है कि बाबा साहब और डॉक्टर लोहिया का जो 56 में संवाद जो छूट गया था, जो मंडल कमीशन की अभी 2 ही संस्तुतियां लागू हुई, केवल शैक्षणिक और उन सारे दुश्वारियों का निदान अगर किसी के अवधारणा में है तो अखिलेश यादव जी के पीडीए अवधारणा में है। अच्छा, सिर्फ अखिलेश यादव, मनोज सिंह काका, या फिर इसमें कांग्रेस का भी कोई कंट्रीब्यूशन है? भाई राहुल गांधी ने भी मेहनत की, बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। राहुल गांधी का कितना शेयर है इसमें? मनोज, आज जरा आसान सवाल पूछने के मोड में हूं मैं। नहीं, आप कठिन से कठिन सवाल पूछे। हम लोग पत्रकारों पे मुकदमा नहीं करते हैं, और आपके हर सवाल पूछने की प्रतिबद्धता का हम लोग स्वागत करते हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव जी के पीडीए अवधारणा को हम बधाई दे रहे हैं, और जो उनकी अवधारणा है इस देश की राजनीति में, जो सांप्रदायिक राजनीति विगत 10 सालों से बीजेपी चला रही है, क्या वो गोलवलकर के उस किताब से चल रही है, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड वाले मनोज, एक सेकंड, उसको अगर ध्वस्त करने का काम किसी ने किया तो अखिलेश यादव की पीडीए अवधारणा, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो आया, शिफ्ट हुआ बहुजन समाज पार्टी से बड़ी तादाद में। और मैंने जैसा बताया कि बीएसपी 0 सीट
और कोई ऐसी सीट नहीं जिस पर नंबर 2 पर भी कंपीट किया हो बीएसपी ने। जी। तो ये जो मिला एसपी को, समाजवादी पार्टी को, इसमें कांग्रेस का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या? बिल्कुल है, कांग्रेस का ही नहीं है, हर उन लोगों का है जो इस देश में समता और संपन्नता चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिन वर्गों का हजारों सालों से एक व्यवहार के रूप में और एक इस तरह से शोषण हुआ है, वो समता भरे राह पर आए, उनको भी जीने का, रहने का, घोड़ा चढ़ने का, उनको भी विद्यालय में जाने का, उनको भी मूछ रखने का, उनको भी मंदिर में जाने का, उनको भी विश्वविद्यालयों में चमकते दमकते हुए रहने का हक मिले। उसमें आपका भी, राहुल गांधी जी का, आपका, जितने समाजवादी और प्रगतिशील सोच के सवर्ण है, उनका भी सबका योगदान है। तो साथ लड़ेंगे फिर ना मनोज? सिर्फ अखिलेश ये यादव तय हुआ यहां से, क्योंकि 17 में बड़ी तलखियां थी। 17 में राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी तलखियां थी, यानी कि 2024 ने ये टोन सेट कर दिया कि आप 27 में साथ लड़ रहे हैं। देखिए, मैं अपने नेता के व्यवहार को विगत 20 सालों से, हम लोग जब छात्र नेता थे तब से जानते हैं। अखिलेश यादव, मैंने कई बार ये बात कही है और कहना अच्छा नहीं, अखिलेश यादव इस देश की राजनीति में और इस देश के वैचारिक जो सिद्धांत हैं उसमें बहुत संवेदनशील, और उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत हित को सर्वोपरि नहीं रखा है। आजीवन उन्होंने, ऐसे व्यक्ति जिसका मुख्यमंत्री रहने के बाद भी गंगा जल से घर धुलवाया, किन लोगों ने धुलवाया? दूसरी जो तरफ जा रहे व्यक्ति हैं एक मनोज, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ के जा रहे हैं। सुपुत्र हो, लौट वो आइए, अपने पत्नी के लौट साथ आइए। जब मंदिर आज जाते हैं मजमून तो वो नहीं है मंदिर मनोज। धुलवाया जाता है। मैं तो बड़ा सीधा सरल सा सवाल ये पूछ रही हूं कि 17 की तलखियां 24 की जीत ने धो दी और अब 27 साथ लड़ेंगे, ये तय हुआ यहां से? देखिए, अभी तक हम साथ हैं और साथ कोई साथ एक तरफ से तो चलता नहीं, कहीं भी कोई एक साथ दो तरह के, दो व्यवहारों से चलता है। दो व्यवहार, दो विचार जब एक जगह संबद्ध होते हैं तो वो विचारधारा आगे बढ़ती है। और हम साथ हैं, हम चाहेंगे, हम यहीं तक कहां, हम तो चाह रहे हैं कि 29 तक चले, और तब तक चले जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक लोग इस देश की सत्ता से हट न जाए। ठीक है डॉक्टर